बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ZIK लॉ एकेडमी। आज हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का एक इम्पोर्टेंट लेक्चर डिस्कस करेंगे जो पंजाब यूनिवर्सिटी के एनुअल एग्जाम्स के मुताबिक बहुत अहमियत रखता है। ठीक है, जो पंजाब यूनिवर्सिटी के एनुअल एग्जाम्स में बार बार आ चुका है, तो उसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो चले आज का लेक्चर। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है रूल ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। इसमें हम रूल्स ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट को डिस्कस करेंगे और एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट को समझेंगे कि एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट क्या चीज होती है। ठीक है, तो चले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट को समझने से पहले हमें इसकी पार्टीज को समझना होगा कि एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट में कौन कौन सी पार्टीज होती है। एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट में हमारे पास दो पार्टीज होती है। सबसे पहले तो हमारे पास होता है क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन होता है? जो लोन देता है। ठीक है, और डेटर कौन होता है? डेटर वो होता है जो लोन लेता है किसी बंदे से, उसको हम डेटर बोलते हैं, या क्रेडिटर से लोन लेता है उसको हम डेटर बोलते हैं। अभी आते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट क्या होती है। एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट वो होती है जब एक डेटर सेवरल अमाउंट्स लेता है। ठीक है, लेता है क्रेडिटर से। ठीक है, जब उसको वो वापस करता है, उसको रिटर्न करता है क्रेडिटर को, और उसको इंडिकेट करता है कि मैंने ये पर्टिकुलर डेट खत्म कराना है, उस इंडिकेशन को या उस एडजस्टमेंट को हम कहते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट जब एक दफा हो जाती है तो फिर क्रेडिटर उसको चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये होता है कि जब एक दफा इंडिकेट कर दे, डेटर इंडिकेट कर दे कि मैंने ये डेप्ट देना है, ठीक है, वो उस डेप्ट को देता है। ठीक है, तो जो हमारे पास क्रेडिटर होता है वो भी बाउंड होता है उसी डेट को डिस्चार्ज करने के लिए। वो उसी डेट को डिस्चार्ज करेगा जो जिसकी इंडिकेशन डेटर ने दी है। ठीक है, एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट के जो रूल्स है वो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 59, 60 और 61 में डिफाइन है। तो इनको हम आगे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो चले आगे चलते। तो अभी हम आते हैं डेफिनेशन पे कि एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट की क्या डेफिनेशन है। एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट का मतलब होता है जब डेटर ने सेवरल अमाउंट्स लिए होते हैं, ठीक है, क्रेडिटर से, और जब उसमें से कोई एक पर्टिकुलर अमाउंट को वो वापस करता है और इंडिकेट करता है क्रेडिटर को कि मैंने ये पर्टिकुलर अमाउंट को रिटर्न करना है, वापस करना है, उसका डेट वापस देना है। ठीक है, उस पर्टिकुलर इंडिकेशन को या उसको मतलब एडजस्टमेंट को, उस पर्टिकुलर एडजस्टमेंट को, पर्टिकुलर डेट की एडजस्टमेंट को हम कहते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है रूल्स ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। हमारे पास तीन किस्म के रूल्स ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट है। सबसे पहले तो हमारे पास है एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट बाय डेटर। दूसरा हमारे पास आ जाता है एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट बाय क्रेडिटर, और लास्ट में हमारे पास आ जाता है एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट बाय लॉ। ये हमारे पास सेक्शन 59, सेक्शन 60 और 61 में डिस्कस है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के। तो इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो चले इनको डिस्कस करते हैं। हमारे पास पहला रूल आ जाता है एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट बाय डेटर। ये सेक्शन 59 में डिस्कस हुआ है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट का मतलब होता है, बाय डेटर का मतलब होता है कि एक डेटर ने सेवरल अमाउंट्स लिए होते हैं क्रेडिटर से, और वो उसमें से किसी एक पर्टिकुलर डेट को क्लियर डिस्चार्ज कराना चाहता है। ठीक है, और वो इंस्ट्रक्ट करता है क्रेडिटर को कि मैंने ये पर्टिकुलर डेट मैंने डिस्चार्ज कराना है। ठीक है, और उसकी पेमेंट करता है, तो उसको इनडायरेक्ट या डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देता है। तो उस इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन के मुताबिक वो हमारे पास हो जाता है एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट बाय डेटर। ठीक है, इस एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट बाय डेटर में जो वो पर्टिकुलर डेट के को इंस्ट्रक्ट करता है, बताता है, ठीक है, और पॉइंट आउट करता है कि ये पर्टिकुलर डेट, तो उसके मुताबिक जो क्रेडिटर होता है वो भी बाउंड होता है कि वो उसी पर्टिकुलर डेट को डिस्चार्ज कराए जिसकी इंस्ट्रक्शन हमारे पास क्रेडिटर ने दी होती है। उसको क्रेडिटर ने इंस्ट्रक्ट किया होता है कि ये पर्टिकुलर डेट मैंने खत्म कराना है। ठीक है, तो उसको उसमें यह होता है कि जो क्रेडिटर होता है वो भी बाउंड होता है कि वो उस पर्टिकुलर डेट को खत्म करे और उसको अकॉर्डिंगली, उसी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली उसको खत्म करे। तो उसको हम कहते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट बाय डेटर। तो हमारे पास रूल आ जाता है एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट बाय क्रेडिटर। ये हमारे पास सेक्शन 60 में डिस्कस हुआ है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। इसमें कहता है कि जब डेटर कोई पेमेंट वापस करता है मगर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देता, ना इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देता है ना डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देता है, ठीक है, तो उस सूरत में जो हमारे पास क्रेडिटर होता है वो अपनी डिस्क्रिशन पे किसी पर्टिकुलर डेप्ट को
खत्म करा देता है, तो उसको हम कहते हैं अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट बाय क्रेडिटर। मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा कि दो पार्टीज है, पार्टी ए और पार्टी बी। पार्टी ए ने सेवरल अमाउंट लोन दिया होता है बी को, ठीक है, जिसमें से वो पर्टिकुलर डेट के लिए 4 लाख रुपए दे देता है। मगर उसमें से एक हमारे पास जो डेप्ट होता है वो टाइम बार्ड हो चुका होता है, ठीक है। जो पार्टी बी होती है, क्रेडिटर होता है, वो उसमें से 4 लाख रुपए में से 2 लाख रुपए वो टाइम बांट के कट कर देता है, क्योंकि उसमें पार्टी ए जो होती है, डेटर जो होता है, उसने इंस्ट्रक्शन नहीं दी होती है, ना क्लियर इंस्ट्रक्शन दी होती है, ना डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दी होती है, तो वो उसमें टाइम बार्ड डेप्ट को भी खत्म कर सकता है, तो उसको हम कहते हैं अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट बाय क्रेडिटर। इसके बाद हम लास्ट में हमारे पास आ जाता है अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट बाय लॉ। ये हमारे पास सेक्शन 61 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन हुआ हुआ है, एक्सप्लेन हुआ हुआ है। इसमें इसका मतलब है कि जब डेटर, ये मतलब जब डेटर भी कोई इंस्ट्रक्शन ना दे दे, और न ही जो